प्रज्वलित हुआ और जिसकी आशीर्वादक उपस्थिति यहाँ है, ऐसे परम पूज्य वीतरागी स्वामी महामंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। अन्य सभी पूजनीय संतगण, पूजनीय साध्वी जी, आदरणीय श्री साहब और उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे, जिन्होंने गंगा के घाट पर रामचरितमानस का आदर किया राज्य सरकार की ओर से, और आप सभी मेरे श्रावक भाई बहन सभी को माँ गंगा के तट पर व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। आरंभ में स्मरण किया गया कि पूज्यपाद योग ऋषि रामदेव जी बाबा आने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण देर से पहुँचेंगे। मैं आपका भी स्मरण कर लूं और प्रणाम कर लूं। बहुत सालों से, बहुत मीन्स इतनी खबर नहीं, लेकिन हमारे पूजनी परम स्नेही मुनि जी महाराज का जब भी मिलना हुआ, यहाँ दर्शन के लिए मेरा आना हुआ, किसी प्रसंगवश आना हुआ, निरंतर एक स्नेह भरी, एक स्नेहादर के साथ एक राम कथा के लिए सालों से एक निमंत्रण मेरे पास आपने दे रखा। मैं भी कोशिश में था कि कब जाऊं, कब राम कथा गाऊं, लेकिन इस साल की मेरे कथा के दौर में शायद बनारस की कथा से कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली कि किसी को 8 दिन का समय, किसी को 15 दिन का समय, किसी को महीने का समय और कथा में देता रहा। इस कथा के बारे में भी ऐसा ही हुआ। जाना था नांदेड़, लेकिन वर्षा का आगमन का समय है और भी कुछ कारण रहा होगा, और ये कथा मैंने सोचा कि अब किसको दूं। मेरे पास निमंत्रण तो था और पूज्य श्री का एक ही आग्रह कि गंगा जी को कथा सुनाई जाए गंगा के तट पर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि स्थान मेरे विनय पर बदला गया है। आपका तो आग्रह था कि गंगा के तट पर ही जहाँ कथाएं होती है, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि गंगा तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। आश्रम के पीछे वाले भाग में आप आयोजन करें तो मुझे लगता है थोड़ा और विश्राम प्राप्त होगा, और जरा भी वो किए बिना आप जो कहो बापू, शाम को मैं जवाब देता हूँ। और शाम खबर आई कि बापू को बोल दे मैं कल बात करूं कि कथा पक्की है, कार्य शुरू हो चुका है। आपने ये बात, मुझे संकोच हो रहा था कि इतने दिनों में, लेकिन माँ गंगा अभी अभी रास्ते में मुझे बताया कि बाबा रामदेव जी पूछ रहे थे कि इस कथा का यजमान कौन है।
भगवान ने बताया कि गंगा जी, आपने बताया, तो मैंने पोथी जी भी आपको दी कि गंगा जी के कई प्रकार के प्रकल्प चल रहे, इनके प्रतिनिधि के रूप में आप ही तो यजमान हो। परमार्थ निकेतन पारमार्थिक संस्था इस कथा की यजमान है। तो और मैं आपसे बता दूं कि मेरे मन में ये बात पहले से तय थी कि जब भी परमार्थ निकेतन में कथा करूंगा तब मानस परमारथ करूंगा। ये मेरे मन का, यद्यपि मुझे बीच में खास स्मरण भी कराया गया कि मानस परमारथ पर कथा, लेकिन मेरे मन में पहले से ब्लूप्रिंट थी कि जब भी आपके निमंत्रण में कथा गाऊंगा, एक तो परमार्थ निकेतन की ओर से कथा है, और मैंने सोचा कि मैं मानस परमारथ पर आपसे संवाद करूंगा, मानस के आधार पर। और आज भगवत कृपा से अभी अभी स्मरण किया गया कि पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज को निर्वाण हुए 50 साल हुए हैं, और रास्ते में हमें खबर मिली, हमारे मथुरा वाले स्नेही ने मुझे चिट्ठी दी कि बापू आज राम सुखदास जी महाराज का निर्वाण दिन है। मैंने कहा कि पक्का करें, और पक्का किया गया कि आज तिथि के मुताबिक आपका निर्वाण दिन है। जब परमात्मा योग बनाता है तब कैसे कैसे सुंदर संजोग इकट्ठे हो जाते। मैं तो भूल गया था, आप बता रहे थे कि उत्तराखंड का जो हादसा हुआ उसको भी 16-17 जून को 1 साल 2 साल पूरी होने के, वो डेट भी बीच में आ रही है। और पूज्य श्री ने कई बातें इस राम कथा के साथ जोड़ दी है। पूरा प्रारूप मुझे रास्ते में आप बता रहे थे। बड़ी बड़ी पारमार्थिक योजनाएं हैं आपकी। मैं प्रणाम करूं और तो क्या करूं कि आप ऐसा सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विश्व योग दिन जो 21 तारीख को है, आपको शायद न्यूयॉर्क जाना था यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम में या कहीं, उसको भी आपने ये कर दिया कि नहीं अब तो कथा है, तो इसलिए एक दिन लेट मुझे मेरे से बात की कि मैं पहले वो टालूं, और दूसरे दिन आपने मुझे बताया कि मैं आज भी आपको दिल्ली जाने का पीएम ऑफिस से आग्रह था कि आज कुछ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ योग का वो खोल रहे हैं, तो उसके आपको रहना था। लेकिन आप इस कथा के प्रति इतना भाव रखते हैं, और आपने इस कथा को ऐसे ही, आमंत्रण तो पड़ा था, स्वीकार किया। और आपने स्मरण किया बनारस का कि लोग आकर के सब ने काम में लग गए और सब ने पूरा। तो मैं फिर एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। इस कथा का केंद्रीय विषय होगा मानस परमारथ। तुलसीदास जी आप अपभ्रंश में बातें करते हैं, उसकी भाषा देहाती है, ग्राम्य गिरा है, इसलिए वो परमार्थ नहीं बोलेंगे, परमारथ बोलेंगे। यद्यपि रामचरितमानस में परमार्थ शब्द कई बार आया है, परमारथु वो भी आया है, परमारथवादी ये भी शब्द आया है, परमारथी ये भी शब्द आया है। सुंदर कांड को छोड़कर प्रत्येक कांड में तुलसीदास जी ने परमार्थ का पवित्र स्मरण किया। एक सुंदर कांड में परमार्थ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया, उसका संवाद हम करते जाएंगे बीच बीच में। अब तो हमारे पास 9 दिन है।
तो इस कथा का केंद्रीय विचार, जिस पर मानस के आधार पर हम संवाद करेंगे, वो है मानस परमार्थ। ठीक है ना प्रभु, इजाजत? क्योंकि ये मेरे मन में ऑलरेडी ये विषय था, आपके लिए रखा हुआ था। जब भी कथा हो, आपका तो आग्रह था कि आप यहाँ रहे इस तट पर, लेकिन कैलाश आश्रम के प्रति वो हमारे दादाजी का भी स्मरण, कुटिया भी बनी है, इसलिए। और मैंने देखा कि आपने कभी जिद तो की नहीं, और जो कभी दुराग्रह हठाग्रह न करे, वो भी तो एक साधु का लक्षण है। कभी जिद नहीं की। मुझे कहना पड़ेगा कि कभी आपने जिद नहीं। मैं टालता रहा कि जब योग होगा कथा कहूँगा, कबूल करता हूँ कि मेरी भी इच्छा है, लेकिन इन दिनों में ही जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल रहा होगा। इसीलिए माँ गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन की इस वितरागी छाया में बैठकर हम और आप 9 दिन रामचरितमानस के माध्यम से संवाद करेंगे। फिर से मैं विनय करूं आपको कि ये दोनों पंक्तियां अयोध्या कांड से मैंने बिलक बिलक जगह से उठा ली हैं। कुल मिलाकर वो कल गिनती करके मैं बताऊंगा, कुल मिलाकर जहाँ तक मेरा ख्याल है 25 के आसपास परमार्थ शब्द का प्रयोग पूरे रामचरितमानस में हुआ है, बिलक बिलक संदर्भ में। तुलसीदास जी बिलक परमार्थ की एक विशद व्याख्या जो तुलसीदास जी पर प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल प्रासंगिक है, सदैव प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि तुलसी मेरे लिए सदैव ताजा तरोजे हैं। रोज नूतन दर्शन तुलसी प्रदान करते रहते हैं। ऐसा ये शास्त्र, उसके बारे में हम संतों की कृपा से, सद्गुरु भगवान की कृपा से जो कुछ पाया सुना, हम और आप मिल करके गाएंगे। तो फिर एक बार ये 2 पंक्तियों का हम गायन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। शब्द हैं, यद्यपि आप तो रामचरितमानस के सब वो हैं, आपको पता लग गया, लेकिन अयोध्या कांड अंतर्गत पहले शब्द में आपको बोल दूं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा, एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति दूसरे संदर्भ से ली, राम के बारे में है, इसीलिए वहाँ जोड़ा। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु कोउ न राम सम जान जथारथु। ये 2 पंक्तियों का आश्रय इस 9 दिवसीय राम कथा में रहेगा। प्लीज़ एक बार मैं पहले गाऊं, फिर आप कोशिश करिएगा गाने की। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा परमारथ स्वारथ
राम समजान जथा रथ राम ब्रह्म परमारथ रूपा राम अभिगत अलख अनादि अनूपा परमारथ रूपा अनादि अनूपा परमारथ रूपा अरे मुझे पता है उससे लेके मैं उधर देखता रहा। देना है, यदि देना है तो मेरी निगाह को ऐसी रसाई दे। रसाई मानी ऊंचाई। कृष्ण बिहारी नूर का शेर है। देना है तो मुझे ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना और मुझको तू दिखाई दे। मैं देखूं आईना और मुझको तू दिखाई दे। देना है तो हे अल्लाह, हे परमात्मा, देना है तो मेरी निगाह को ऐसी रसाई दे कि मैं देखूं आईना और मुझे तू दिखाई दे। मुजरिम है सोच सोच, ये जहरीला वातावरण है। पर्यावरण की चिंता इन संत लोग किया करते। प्रत्येक व्यक्ति का सोच जहरीली होती जा रही। इवन सोचता है आदमी, विष उगलता है। मुजरिम है सोच सोच, गुनहगार है सांस सांस। यहां सफाई दे तो भी कितनी सफाई दे। यहां यदि हम सफाई दें तो भी कितनी सफाई दें, क्योंकि मुजरिम है सोच सोच और गुनहगार है सांस सांस। सफाई दे भी तो कितनी सफाई दे। परमात्मा, देना है तो मुझे मेरी निगाह को ऐसी रसाई दे कि मैं देखूं आईना और मुझे तू दिखाई दे। तो मैं उधर देखता था। मैं 6 बजे मुक्त कर दूंगा, जरूर। आपको बोलना है उसके बाद, फिर आप जाइएगा। मैं 6 बजे अपना पूरा कर दूंगा। हमारे पास तो अब 9 दिन है बस।
प्लीज आप ये मत सोचना, मैं कई बार ऑलरेडी जाहिर में बोल चुका हूं कि एक कोई व्यक्ति विशेष की सराहना नहीं है, लेकिन वैश्विक योग दिन जो मनाया जा रहा है इसमें बहुत बड़ा योगदान। यद्यपि मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, गंगा के तट बैठा हूं, पर हमारे पूज्य मुनीश्री और सब संतों के बीच में बैठा हूं। योग तो आदि से चला आ रहा है, योग विज्ञान और योग की बातें करने वाले कई साधु संत मनीषियों ने अपने अपना पूरा जीवन दिया, और ये प्रवाह योग का चलता रहा। लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार है, प्लीज आप कबूल हो न हो, कोई पूर्वग्रह चित्त से माने न माने, अल्लाह उसको खुश रखे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में योग को यदि मैदान में कोई पुरुष लाया है, जन जन तक यदि योग को पहुंचाया है, तो ये श्रेय एक फकीर को जाता है। सराहना करने का कोई कारण तो है नहीं, क्योंकि संतों ने तो ये गंगा योग की तो बहती रही, लेकिन इतनी विशाल, मैं तो दंग रह गया। उज्जैन में इतना ऊंचा मंच था, मैं पहली बार गया और इतने लोग। पहले तो मैं कोई बड़ा पंडाल देखूं तो मुझे ये वहम होता है कि होता था कि मेरी कथा होने वाली है, ऐसा ही वहम होने लगता है, क्योंकि आदत सी हो गई, क्या करें। लेकिन उस दिन इतने हजारों लाख सवा लाख लोग बैठे थे और फिर हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ये बात रखी, और करीब करीब आप खड़ा करिएगा भगवान, 170 या इतने देश, 177 देशों को कबूल करना पड़ा, सम्मति देनी पड़ी, और इस इतनी बड़ी सर्वसम्मति से योग को वैश्विक दिन के रूप में यूनो ने प्रस्थापना की, वंदना, यूनो ने वंदना की। स्वीकार क्या किया? स्वीकार तो चांद सितारों ने कर लिया था ऑलरेडी, पंच महाभूतों ने कर लिया था। स्वीकार क्या? उसने योग की वंदना का निर्णय किया, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए यूनो को भी धन्यवाद, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे निजी विचार में आपने और सभी संतों ने योग के बारे में कितना कितना, मैं तो पहले शब्द सुनता था कि ये योगी है, लेकिन योग क्या भगवान जाने, ये योगी है ऐसा सुनता था तो डर भी लगता था कि योगी अरे मरे। लेकिन योग को जगत के जन जन के बीच में स्थापित किया। मैं व्यासपीठ पे प्रणाम करता हूँ। और तो क्या देना है, तो मेरी निगाह को ऐसी रसाई दे कि मैं देखूँ आईना और मुझे तू दिखा। यद्यपि संतों को कोई वो चिंता है, उसको क्या लेना, लेकिन उसका तो अपना जीवन कार्य होता है। लेकिन मेरे मन में तो, मैं कई कथा में बोला हूँ, सब साक्षी है, मेरा तो ये रिकॉर्ड है। आस्था में ही हो रहा है रिकॉर्ड, अनास्था में तो नहीं हो रहा है। मुझे खुशी हुई कि पहले दिन मैं सोच तो रहा था कि दर्शन हो जाए, 9 दिन हूँ तो आप आए, मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब संत कितने परमार्थ के लिए विश्व में परिभ्रमण करते हैं। तो मैं आपसे बातें कर रहा था कि मानस परमार्थ, गोस्वामी जी कहते हैं राम सीधा साधा अर्थ, फिर सीधी सादी ही बातें करेंगे कल से, कोई जटिल कठिन तो हमको आता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। कल से विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन 2 पंक्तियों का मेरी व्यासपीठ ने जो आश्रय लिया है उसके बारे में मैं इतना ही कहूँ कि राम ब्रह्म है,
परमार्थ रूप है। गोस्वामी जी कहते हैं अविगत, कोई माय का लाल उसकी विगत नहीं दे पाता। नेति नेति अलख, कोई उसको लख नहीं पाता। लख नहीं पाते इसलिए कहां से आवाज आई? अभी पहले दिन से सब पीकर बैठे हैं यार। राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है, उसकी विगत कोई नहीं दे पाता पूर्ण रूप में, क्योंकि वो अलख है, वो अनादि है। तुलसी की एक पंक्ति है, आदि अंत को जासु न पाए, आदि अंत जासु न पावा, मति अनुरूप निगम आस। सबने अनुमान लगाया है, बाकी न कोई आदि पा सका न अंत पा सका। अलख है, अनादि है, अनूप। तो महात्मा को घर बता दिया कि आप जाइए, खुला ही है। तो महात्मा वहां जाकर विश्राम करता है। तो वो 5 बजे आया वो। तो महात्मा ने पूछा कि आप चोरी करने गए तो कुछ हुआ? बोले नहीं, कुछ मिला नहीं महात्मा जी, खबर नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे। जुनैद 1 महीना रहा उसके घर, और रोज ये 2 बजे निकलता है चोरी करने के। बाबा मैं जा रहा हूँ मेरे काम पर, आप अपना स्वाध्याय जो करना हो करो, मैं जाता हूँ अपने नित्य कर्मों में। मेरा दिन रात को शुरू होता है। 1 महीने तक उसको कोई चोरी ही नहीं मिली, बेचारा विफल होकर आता है, लेकिन वैसा ही ताजा तरोजा। तो महात्मा ने पूछा कि 1 महीने से तुझे कोई चोरी नहीं मिली, फिर भी तू इतना फ्रेश कैसे रह सकता है? बोले मेरा जीवन ही यही है, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जुनैद कहता है मैंने तय कर लिया कि मैं परमात्मा की चोरी करने निकला। और 1 साल अनुष्ठान किया, नहीं मिला, उदास हो गया। फिर दूसरा अनुष्ठान किया, परमात्मा की कोई झलक नहीं पाई, फिर डिप्रेस हो गया। चोर मेरा गुरु बन गया। यदि चोरी करने वाला चोर यदि निराश नहीं होता तो मुझे तो ब्रह्म को पाना है, निराश कैसे? तो उसने कहा मेरे कई गुरु हैं, इनमें सबसे पहले कोई गुरु है तो ये चोर है। ऐसा कहा। जिसको समझ लेनी है ना तो चोर से भी मिल जाती, और न लेनी है तो साक्षात परमात्मा कहे तो भी नहीं ले। तो सवाल है समझ। उपलब्धि मीन्स, या उपलब्धि मानी बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हम और आप 9 दिन गाएंगे और परमार्थ की तात्विक और सात्विक समझ प्राप्त करने की। मेरा कोई उपदेश तो, मैं तो कई बार बोला, उपदेश का तो अपनी औकात नहीं। आदेश भी हम नहीं दे पाते। आदेश तो उपनिषद का ऋषि है, ऐसा आदेश है, ऐसा उपदेश है, ऋषि कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। और पहले तो मैं कहता था मैं संदेश देता हूँ, अब तो मैंने ये भी बंद कर दिया कि संदेश भी सही एड्रेस पर नहीं जा रहा। छोड़ो, ये काम भी छोड़ दिया। न उपदेश है मेरे पास, न आदेश है, न संदेश है, न कोई उद्देश्य है। आया बाबा हमारे पूजनी महाराष्ट्री ने बहुत समय से निमंत्रण दिया, योग बन गया, पोथी लेकर आ गया, उद्देश्य कुछ नहीं। हाँ, हमारे गुजराती एक बहुत बड़े साहित्यकार, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र शाह का एक गुजराती कविता निरुद्देश है,
निरुद्देश है, निरुद्देश। मेरे जीवन का परिभ्रमण केवल निरुद्देश है, कुछ पाना नहीं है, बस आए हैं मौज करके निकल जाएंगे। तो मैं आपसे संवाद करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो शास्त्र है वो संवाद का शास्त्र है। यद्यपि ये संवाद बुद्धिपूर्वक विचार करके रचा गया है, लेकिन है संवाद। मानस में कहीं विवाद दुर्वाद, गोस्वामी जी ने इन प्रसंगों को छुआ तक नहीं, छोड़ दिया। एक संवाद हो, भाई भाई के बीच में संवाद हो, पति पत्नी के बीच में संवाद हो, असंभव है, जरा मुश्किल है। बाबा अब तो बच गए हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बाकी मुस्कुराना कितना महंगा सौदा है वो तो इनको पूछो, हम जैसे संसारियों को पूछो। तो बाप छोड़ो, संवाद हो राष्ट्र में, पड़ोसी पड़ोसी, वर्ग वर्ग। अभी आपने कहा ना कि कोई दीवार नहीं है गीता भवन और परमार्थ निकेतन के बीच में, कोई दीवार नहीं है, दोनों पारमार्थिक संस्थाओं। इससे कोई राष्ट्र में संवाद हो, चारों ओर विवाद दुर्वाद चलता रहता। खैर छोड़ो, हम तो कम से कम 9 दिन संवाद करें। तुलसीदास जी ने कहा है, इसलिए बोल रहा हूं, यह शुभ शंभु, मेरे गोस्वामी जी बोल, यह शुभ शंभु, यह शुभ शंभु, यह शुभ शंभु, उमा संवाद, यह शुभ शंभु, यह शुभ शंभु, उमा संवाद, असुख संपादन, समन विषाद, सुख संपादन, समन विषाद। ये उमा और शिव का संवाद है, और गोस्वामी जी खास शब्द योजते हैं, ये शुभ संवाद है। हमारे यहां 2 शब्द हैं बाप, लाभ शुभ, लाभ शुभ। मेरी विनम्र प्रार्थना में इस तरह सोचता हूं संतों की कृपा से, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि सभी लाभ अच्छे नहीं होते, लेकिन छोटा सा शुभ कायम अच्छे ही होता है। लाभ तो कई लोगों को मिलता है, कई प्रकार के लोग लाभ ले लेते हैं नेटवर्क बना करके, लेकिन शुभ कोई बहुत ऊंचाई से आया हुआ शब्द ब्रह्म है। यह शुभ शंभु। आप कहें कि रामायण सुने रामायण गाए तो क्या लाभ हो, स्वर्ग मिले, मुझे खबर नहीं। और स्वर्ग होगा तो हमें अब मिलना चाहिए, क्योंकि हम नरक ऑलरेडी भोग चुके हैं। अब इतना विवाद, इतना प्रतिवाद, इतना दुर्वाद, इतना ईर्षा, इतना द्वेष, अब हमने क्या बाकी रखा? अब तो हमारा नंबर स्वर्ग में ही होना चाहिए ना, यदि है तो। मुझे खबर नहीं है तो स्वागत, मुझे तो स्वर्ग सदा कथा में लगता है।
हमारे पूज्य मुनि जी को पूछो, उसको स्वर्ग लगता होगा राष्ट्र का कल्याण हो इसलिए विविध योजना में एक फकीर लगा रहता है, उसका स्वर्ग ये है। हमारे बाबा को पूछो तो उसका स्वर्ग है योगा, कि मानसिक तंदुरुस्ती, शारीरिक तंदुरुस्ती, आध्यात्मिक विकास सब कुछ हो जाए जन जन को। स्वर्ग क्या मुझे खबर नहीं। यहां से कहीं बाहर स्वर्ग होगा कि नहीं खबर नहीं। अब छोड़ो, अपने अब जानते नहीं क्या उसके बहस कर। बाकी मेरे मन में तो ये खबर नहीं, स्वर्ग की खबर नहीं। और मुझे तो यदि परमात्मा दे तो मैं लेने वाला नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन हरि कथा नहीं है, और कथा के बिना वहां जाकर क्या हूँ, बगासा खावा बैठा बैठा था। स्वर्ग तो आज परमार्थ निकेतन में। इतने संतों की शरीरी अशरीरी चेतनाएं घूमती है यहां से, जैसे जैसे आदमी आगे जाए आगे जाए। समझ हो तो मुलाकात होती है, हो सकती है, तरंगे महसूस कर सकता है साधक, यदि गुरु कृपा हो जाए तो। शुभ की बड़ी महिमा है, शुभ की छाया में लाभ हो तो स्वागत है, लेकिन हम तो शुभ लाभ की छाया में खोजते हैं। तुलसी जी सूत्रपात करते हैं, यह शुभ सम उमा सुख संपादन समन विषाद सुख संपादन समन विषाद। और हमारे शास्त्र करीब करीब संवाद में ही तो उतरे हैं। कृष्णार्जुन संवाद है, और वहां भी विषाद योग से शुरू हो रहा है, और यहां विषाद को मिटाने से शुरू हो रहा है। यह शुभ शंभु उमा संवादा असुख संपादन समन विषादा सुख संपादन समन। तो हम 9 दिन गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से, शास्त्र कृपा से, न कोई उपदेश न उद्देश्य न कोई आदेश वादेश, कुछ नहीं, मैं संतों की उपस्थिति में कह रहा हूँ, बस हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे अवश्य। आपको भी शरीक करूँगा अंदर, मैं भी आपसे पूछता जाऊँगा, आप भी मुझे पूछिएगा, और केंद्र में रामचरितमानस होगा, कि मेरा मूल तो यही है, इसके बिना जाएं तो जाएं कहाँ। मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, जो भी कदम है मानस के पथ पर है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी। ફિલ્મની પંક્તિ છે, ઇજાજત છે ને? અહીંયા થોડુંક 1-2 દિવસ મને બીક લાગશે, પછી તો, लेकिन मैं संतों को जानता हूँ, क्योंकि कोई पंक्ति यदि मेरे मानस में आती है तो इसका अर्थ तो कुछ भी लगी ही, ऐसी तो बात नहीं। तो मेरा तो हे प्रभु वो तेरी यही मह सुभग सप्त सोपाना, एक एक सीढ़ी जो सुख संपादन करने वाली है। हे हरि,
मुझे पूज्य श्री कह रहे थे रास्ते में कि हरित कथा, हरि की कथा, ग्रीन कथा, बहन जी भी कह रही थी ग्रीन कथा एक नए रूप में, क्योंकि संत चाहते हैं पूरा हरियाली फैल जाए दुनिया में हर जगह। मानस की डगर पर यदि हम चले, ये मेरी निष्ठा के कारण मैं बोलूं चलो, लेकिन जो मेरा मानना है वो तो मानना है। मानस अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत शास्त्र, अद्भुत शास्त्र। मेरा तो जो भी कदम वो तेरी महाजनो ये न गतः सपंथा। और इससे महान कौन? जहां जिसकी निष्ठा। मेरा तो जो कदम वो तेरी मेरी तो बाप केंद्र में मानस रहेगा। और मानस ने, मैं कल पक्का करके कहूं, करीब करीब 25 बार जब परमार्थ शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में आया है बिलक बिलक संदर्भ में, तो गोस्वामी जी कुछ संकेत करना चाहते हैं, उसका हम संवाद करेंगे प्रसंगों के द्वारा, पात्रों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा। कथा का थोड़ा क्रम भी उठाऊंगा, लेकिन केंद्रस्थ विचार रहेगा मानस परमारथ। जो तुलसी ने शब्द यूज किया वही। आज पहले दिन एक प्रवाही परंपरा के अनुसार वक्ता को चाहिए जिस शास्त्र का वो गायन करे उसकी महिमा का, उसका थोड़ा परिचय लोगों को दे। यद्यपि मानस, भागवत, रामायण, महाभारत, इसका परिचय भारतवासियों को थोड़ा देना होता है, सब जानते हैं, फिर भी एक परंपरा सी जो है उसके कारण आप जानते हैं आदि कवि तो वाल्मीकि है रामायण के। लेकिन मैं फिर स्मरण भी करूं साकेतवासी ब्रह्मलीन पंडित राम किंकर जी महाराज, आपने कहा था कि मानस के कवि शिव है, वाल्मीकि आदि कवि है, तो शंकर अनादि कवि है। ऐसा पंडित जी महाराज का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था। तो शिव जी ने इस रामचरितमानस की रचना की, आप जानते हैं 7 सोपान रचे, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, 7 सोपान, जो सुख संपादन है, विषाद का शमन करने वाला है। 7 सोपान में संवाद भरा है। प्रधानतः 4 संवाद है शिव पार्वती के बीच, शुभ संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के बीच, बाबा भुसुंडी और गरुड़ के बीच, और तुलसी और संतगण अथवा तो तुलसी का मन, इनके बीच जो संवाद रचा गया। 4 संवाद की ये कथा 7 सोपान में बांटी गई है। पहला सोपान बालकांड, क्योंकि कांड शब्द से हम अभ्यस्त हैं, जो वाल्मीकि जी की देन है। तो बालकांड के आरंभ में गोस्वामी जी रामचरितमानस में 7 मंत्र लिखते हैं, मंगलाचरण।
ये शब्द मुझे बहुत प्रिय। हम मंगल उच्चारण तो करते हैं, लेकिन जिस मंगल उच्चारण करते हैं उसका नाम मंगलाचरण कर देते हैं। कि उच्चारण की महिमा तभी है जब आचरण मंगलमय हो। इसलिए जब भी शास्त्र का मंगलाचरण, तो शब्द तो यूज किया जाता है मंगलाचरण, करना तो उच्चारण है। इस मंत्रों को गाना है, बोलना है जबान से, लेकिन नामाभिधान होता है मंगलाचरण। आचरण बोलता है, महापुरुषों का आचरण बोलेगा, कुछ कहेगा। 7 मंत्रों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, और 7 क्यों मंत्र, उसकी मानस के मर्मज्ञ महापुरुष, बिलक बिलक संतगण कई प्रकार की व्याख्याएं हमारे आंतरिक विकास और विश्राम के लिए देते रहते हैं कि 7 का अंक क्यों लिया वगैरह। बहुत सी लंबी चौड़ी व्याख्याएं संतों ने बताई हैं। प्रणाम। गोस्वामी जी ने शास्त्र का आरंभ संस्कृत में किया, लेकिन उसके बाद जो कथा का सर्जन जो उसने भाषाबद्ध किया, भाषा में शास्त्र को उतारा। पहले तो बिल्कुल संस्कृत में वो मंगलाचरण करते हैं। 1-2 स्मरण कर लिया जाए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारः वन्दे वाणी भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र